देखिए, बात तो कहना बड़ा आसान होता है ना, टिट फॉर टैट। हम इंडिया ऐसा सोचता है तो हमें भी अब स्टांस लेना चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइसेस क्या है? आईसीसी इज़ व्हाट? इट्स इंडिया। जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो रूल करता है। अब जो है वो पीसीबी ने लेटर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड कप में इंडिया में जाना है या नहीं जाना है, लेकिन फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन से उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब, अगर इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तानी टीम इंडिया में जाए तो फिर इंडिया अपनी टीम को अगर नहीं भेज रहा, लेकिन कम अज़ कम एशिया कप तो पाकिस्तान में होने दे। ये तो दुनिया मानती है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो एक कठपुतली मामला है। ये बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत की, और उसके अगेंस्ट हम बात कर नहीं सकते। अब इसके बाद कुछ समझ और ना समझने वाली बात नहीं है कि क्या इन्फ्लुएंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड का। गेम नोट है किया सारी, गेम नोट की किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने पीएसएल शुरू किया, क्या करें? पीएसएल को हम बड़ा करें? अब इंडिया के पास पावर है, पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली वो डिक्टेट करेगा। ये आप सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, आप इंटरनेशनल, आप पॉलिटिकली भी देख लें, जिसके साथ पावर है वो अपनी मर्जी करता है। जैसे बरतानिया ने की, यूएस ने की, अब कोई और बनेगा वो करेगा। तो ये तो आपके पास चॉइसेस नहीं है। अपने आप को उतना मजबूत करें इंडिया की तरह कि आपकी बात कुछ सुने। यू आर इररेलेवेंट ऑलमोस्ट आईसीसी के अंदर, आपकी वैल्यू नहीं है। और पाकिस्तान की जगह के ऊपर जो है एक नई टीम को जो है वो ऐड कर लिया गया। देखिए, ये चीज़ें तो वाकई निकल के आ रही हैं। पाकिस्तान अब लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी वेन्यू के साथ। पहले अहमदाबाद वाला मसला इन्होंने किया, फिर उन्होंने मुंबई वाला मसला किया, फिर उन्होंने जो है वो चेन्नई वाला मसला किया। मतलब ये मसले के ऊपर मसले किए जा रहे हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के खिलाफ या आईसीसी के सामने डट के खड़ा हो सकता है अपने क्रिकेटर को लेके? इतनी हिम्मत या इतना दम हमें है? क्योंकि जैसे याया कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। आकिब जावेद भाई, आकिब जावेद ठीक है, बहुत ही फुद्दू बंदा है, भिखारिस्तान का है, ठीक है। बीच बीच में अपनी टीम को भी गालियां देता है। अब इसने बीसीसीआई को बोला है कि यार बीसीसीआई के पास पैसा ज़्यादा है तो बीसीसीआई की ही चलेगी। ऑब्वियस ही बात है यार, घर में जो बंदा कमा के देता है चलती तो उसी की है, ठीक है। आईसीसी में आज 95% पैसा बीसीसीआई जनरेट करके देता है, ठीक है। 95% यार, मजाक बात नहीं है, ठीक है। अगर आज बीसीसीआई आईसीसी से बैक डाउन कर जाए तो कुछ क्रिकेटिंग बोर्ड खत्म ही हो जाएंगे। जैसे पाकिस्तान तो सबसे पहले खत्म होगा, क्योंकि 90% पैसा बीसीसीआई का जाता है पीसीबी में, ठीक है। पाकिस्तान खत्म, नेपाल, भूटान ये सब तुरंत खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आयरलैंड, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड ये सारी टीमें अगर बीसीसीआई बैक डाउन हुआ तो सारी टीमें ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर पाकिस्तान का पीएसएल चलेगा, जिसमें कटे मरे बंदे आते हैं 40-40, 50 साल का। अभी भी गेल खेलता है भाई पीएसएल, जो यहाँ पे विमल के ऐड करता है ना, वो पीएसएल खेलता है। तो खैर, मुझे आकिब जावेद की बात करनी थी। तो यार, आकिब जावेद ने ये जो फालतू का स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया के पास पैसों की गर्मी है और पैसों की गर्मी से इंडिया, इतनी हिम्मत या इतना दम हमें है? क्योंकि जैसे याया कह रहे हैं कि आईसीसी तो खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा, लेकिन भारत का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी अगर भारतीय बॉलर्स में ना हो तो आईसीसी आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट के बॉलर्स में कोई एक्शन का 0.1% भी डिफरेंस आ जाए तो फॉरेन अंपायर्स और रेफरीज वो इशारा कर देते हैं। देखिए, इस मुकाम पे आने के लिए इंडिया ने अपने आप को प्रूव किया है। और आप ताकतवर जब भी बनते हैं जब आप बहुत सारी चीज़ों पे विराजमान होते हैं। जिस तरह फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया इंडिया ने, अपने क्रिकेट को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है। आईपीएल का इनेकाद किया और दुनिया के प्लेयर वहाँ के खेलते हैं। अब बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें इग्नोर हो जाती की, और बावजूद वहाँ पे दूसरे टैक्स के वहाँ टीमें आके खेलती हैं, जाती नहीं है, और प्लेयर्स वहाँ मना नहीं करते खेलने को। तो हमें भी मजबूत होना पड़ेगा अपनी बात को मनवाने के लिए, क्योंकि देख, कमज़ोर आदमी की कोई नहीं सुनता। तो पाकिस्तान को सबसे पहले देखिए, हम बार बार बात कर चुके हैं, अपने किसी भी तरीके से एक्स जो प्लेयर है आपके, जो थोड़ा सा समझ जो ब्लंट है, बोल सकते हैं, उनको आईसीसी में किसी तरह एक्सेस कराना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं हफीज़ को देख रहा हूँ, हफीज़ एक ऐसी शख्सियत है कि अगर आगे चल के इनको कोई हम पीसीबी रोल देता है कि आईसीसी में उनको नॉमिनेट करें, जहाँ पे कमेटियाँ होती हैं आईसीसी की, वहाँ पे किसी तरह इंडक्ट करें अपने प्लेयर्स को। जब तक आप अपने प्लेयर इंडक्ट नहीं करेंगे, आपकी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। तो आपको चाहिए आहिस्ता आहिस्ता आपकी मैच रेफरीज जाएँ, आपके अंपायर जिस तरह जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके कॉमेंटेटर तो हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी मजबूत नहीं है कि वो आ जाके बात कर सकें। तो आपको अपने लोग इंडक्ट कराने पड़ेंगे, आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आपके कौन कौन से लोग हैं जो कारआमद हो सकते हैं इन फ्यूचर। क्योंकि जब तक आपका एक्सेस नहीं होगा आईसीसी के अंदर, आप उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकते। आप बहुत कम है। और पाकिस्तान क्या करेगा? 1 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पाकिस्तान में है, तो उसमें भी फिर इंडिया नहीं आएगा। तो आपको लगता है 1 साल में हमें क्या करना चाहिए कि इंडिया आ जाए? अपने आप को इतना बेहतर करो कि दूसरा इनकार क्यों करे। अपने ताल्लुक अच्छे बनाओ, स्पोर्ट्स को पोलिटिसाइज मत करो। आईसीसी खुद कहता है, हम फिर उसको पोलिटिसाइज करते हैं।
तो जब पॉलिटिक्स से स्पोर्ट्स को हटाएंगे नहीं तो फिर इसी तरह के फैसले होंगे। अच्छा आकिब भाई, 15 अक्टूबर को पाकिस्तान इंडिया एक बार फिर आमने सामने आने जा रहे हैं। स्टेटमेंट्स दी हैं। सौरभ गंगुली ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के अब वो मज़ा नहीं रहा, वन साइडेड मैचेस होना शुरू हो गए, इंडिया डोमिनेट कर रहा है पिछले 15 साल के अंदर। एक तो ये स्टेटमेंट को आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? दूसरा, क्रिस गेल ने कहा है कि पाकिस्तान इंडिया क्योंकि वर्ल्ड कप में सिर्फ आमने सामने आते हैं तो इन प्लेयर्स को डिमांड करनी चाहिए कि वो इस पैसे के ज़्यादा मुआवजे जो है ना वो उसका डिमांड करेंगे, हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। दोनों को कैसे स्टेटमेंट्स को देखेंगे? देखिए, सौरभ को नो डाउट कि जब वो कैप्टन था फिर धोनी कैप्टन बना तो डोमिनेट उन्होंने ज़रूर किया, लेकिन अभी रीसेंट पास में जिस तरह के प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आए हैं, मैच विनर्स आए हैं, शाहीन है, हारिस है, बाबर है, शादाब है, फ़खर है, तो अब ये वो सिचुएशन नहीं है जो सौरभ गांगुली के ज़माने में थी या धोनी के ज़माने में थी। आज की पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर टीम है और उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो PSL और फ्रेंचाइज क्रिकेट को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, लाहौर को बहुत ज़्यादा जाता है। जिस तरह से एक सुपरस्टार जो है वो पाकिस्तान टीम को दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे पाकिस्तान टीम फेवरेट नज़र आती है जो अभी मैचेस होने वर्ल्ड कप। क्रिस गेल ने जो डिमांड की है कि पाकिस्तान इंडिया के प्लेयर्स को अलग से पैसे मिलने चाहिए इस मैच के, क्योंकि खेलते ही बहुत कम है और सारी अर्निंग ICC इस मैच को बेच के करता है। देखिए, ये तो एक फजूल सी स्टेटमेंट है। मैं नहीं समझता कि प्लेयर्स को इस तरह सोचना भी चाहिए। ठीक है, आपका होम बोर्ड है, वो आपको पे करता है, आपका ICC है, वहाँ से शेयर आता है, तो ये प्लेयर्स को ये कैसे कर सकता है कोई प्लेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट रह के इस तरह की डिमांड करना? आकिब भाई, अभी आपने पॉलिटिकल बात की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिर्फ क्रिकेट से वाबस्ता लोगों को ही चेयरमैनशिप की सीट पे आना चाहिए? इस तरह तो लड़ाई चलती रहेगी नजम शेट्टी साहब और ज़का अशरफ साहब, तो कब वो वक्त आएगा या वो बेहतर है आप समझते हैं कि क्रिकेटर आके ही संभाले इस चीज़ को? आपने पिछले 3 साल देख लिया था ना एक क्रिकेटर को। देखिए, चेयरमैनशिप का क्रिकेट गेम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो क्रिकेटर्स हैं उनको वहाँ आना चाहिए जहाँ क्रिकेटिंग टर्म्स या एबिलिटीज़ की ज़रूरत है। एक क्रिकेटर सिर्फ हो सकता है आपका चीफ सेलेक्टर, आपके सेलेक्टर्स हो सकते हैं, कोचेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं वो उनके पास क्या एक्सपीरियंस होता है? अब सारा साल 15 साल आप ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद जब आप वो क्रिकेट छोड़ते हैं तो फिर आपको क्या एक्सपीरियंस है किसी एडमिनिस्ट्रेशन का, या जो चेयरमैन का जो रोल है उसने पूरी ICC से डील करना है, सारे मुल्कों से डिप्लोमेसी उसमें चाहिए। एक डिप्लोमेट भी अच्छा चेयरमैन बन सकता है, या जो एक हाईली पोस्ट के ऊपर मैनेजमेंट में जिसका एक्सपीरियंस हो। हम ये पता नहीं ऐसे अब क्रिकेट है तो चेयरमैन क्रिकेटर होना चाहिए, उनको तो ना ए का पता होता ना B का पता होता सिवाय बॉल और बैट के अलावा। आकिब भाई, आप हेड कोच हैं और डायरेक्टर ऑपरेशन हैं। डरबन कैलेंडर्स का स्क्वाड फाइनल हुआ है, मोहम्मद आमिर की शमूलियत हुई है, बड़े लोग हैरान हुए कि लाहौर कैलेंडर्स ने मोहम्मद आमिर को कैसे पिक कर लिया? आमिर से कोई पहले बात हुई थी ड्राफ्टिंग से पहले या कोई बात? देखिए, उसमें एक हमारी टीम है और चॉइसेस होती हैं, क्योंकि हमारे शाहीन हारिस अपने ज़मान ये लड़के जो हैं वो बिज़ी हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, अवेलेबल नहीं हैं, तो फिर भी आपने पाकिस्तानी फ्रेंचाइज BCCI ICC पे अपनी हुकूमत कर रहा है। ठीक है बेटा, पैसे तो BCCI के पास इतना है कि ICC को ही ख़त्म कर दे, सिर्फ BCCI चले। ठीक है, बट BCCI इतनी रहम करता है इंडिया के साथ, समय समय पे इतनी गलत अंपायरिंग होती है, बट BCCI कुछ नहीं कहता है। ICC को कुछ नहीं कहता कि भाई मैं पैसा देता हूँ और हमारे साथ अनफेयर क्यों होता है, कभी कुछ नहीं कहता। बट यार हाँ, जितना लीनियंट होकर आजकल BCCI रह रहा है, मैं देख रहा हूँ ये पाकिस्तान के फुद्दू लोग, शोएब अख्तर अफरीदी, आकिब जावेद, फलाना, बहुत सारे, ठीक है, तनवीर वनवीर, कोई भी उठता है न्यूज़ चैनल पे सुबह सुबह बस बिना मुँह धोए बस भारत और BCCI को गाली बकना शुरू। तो कभी पैसे ज़्यादा है, भारत अपनी मनमानी करता है, हम भारत में नहीं जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सेफ नहीं है वहाँ पे, मतलब ये सब ड्रामेबाजियाँ करता है। ठीक है, तो यार मैं रिक्वेस्ट करूँगा और आप लोगों को शेयर करने को भी बोलूँगा कि भाई प्लीज़ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ यार, BCCI जो ये बंदे बोल रहे हैं इनको मुंह पे जवाब दो यार। ये कब तक भाई BCCI को खुले हम न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के ऐसे भौंकते रहेंगे? ठीक है, मतलब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। BCCI को इस पर कुछ लीगल एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ कि भाई तुम बोल कैसे रहे हो खुले हम। यहाँ इंडिया से तो कोई बंदा PCB पे ब्लेम नहीं डाल रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके PCB को गालियाँ नहीं निकाल रहा, तो ये BCCI को ये बोलना चाहिए भाई PCB को। ठीक है, मेरी तो ये ओपिनियन है। बाकी आप लोगों को जो लगता है, जो आकिब जावेद का स्टेटमेंट आप लोगों ने देखा शुरुआत में, उस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
और भाई जुड़े रहे हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय